नमस्कार। मैं आज चंद्रयान-3 के बारे में सर से कुछ जानकारी चाहूँगा, जो काफ़ी दिन से हम अपने यूट्यूब पे और न्यूज़ में ये सुनते आ रहे हैं कि चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि रसिया का भी फिलहाल उसका चंद्रयान फेल हो चुका है, तो आज हम सर से जानकारी चाहते हैं कि चंद्रयान-3 के बारे में कुछ बताएँ, जो 7-8 साल हो गए उनको ज्योतिष करते हुए। तो सर आप बताइए कुछ कि इसका चंद्रयान-3 के बारे में कुछ। देखो सुनील, ऐसा है कि अब चंद्रयान 3 के बारे में क्या बताऊं। बेसिकली बात यह है कि ज्योतिषी जो है ना, ज्योतिषियों का आंकलन अलग होता है और घटनाएं अलग होती हैं और उसके पीछे की भावनाएं जो होती हैं वो अलग रहती हैं। हमेशा ज्योतिष हर जगह पे काम नहीं करता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो ज्योतिष से ऊपर उठ जाती हैं, तो वो ज्योतिष की कैटेगरी में आती ही नहीं है। देखो, अब लोग ज्योतिषियों का मैं भी सुना है उसमें यूट्यूब पे, वो कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में जा रहा है, केतु साथ में अभी चल रहा है। ठीक है जी, अभी आज कल जो केतु, आज और कल शायद केतु के साथ चल रहा है चंद्रमा, और हम लोग चंद्रमा अपनी नीच राशि की ओर अग्रसर है। तो ये कभी भी सफल लैंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब पहले तो केतु की बात कर लेते हैं। हम लोग केतु को जो ज्योतिष में पढ़ाया जाता है यूजुअली, तो उसमें बताते हैं कि ये आपका ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती हैं लाइफ की, राहु और केतु वो होते हैं, आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, आपकी औकड़े हैं, आपकी रुकावटें हैं जिंदगी की। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक कि केतु को हम रुकावट भी बोलते हैं और केतु को झंडा भी बोलते हैं। झंडे का क्या मतलब हुआ? झंडा तो आप जब जीतते हो, उसके शिखर पे होते हो, वो एक झंडा होता है। तो ये दोनों चीजों का ना समन्वय समझ में नहीं आता। देखो, होता क्या है कि हर चीज के सिक्के के दो पहलू है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब आपको उससे क्या लेना है, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिक्के के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको क्या चाहिए, आपके कर्म क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कि हमारा पहले चंद्रयान 2 का मिशन चला गया, वो जाके वहां पे फेल हो गया, जिसके बारे में हमारी इतनी हाइप नहीं थी। ठीक है, वैज्ञानिकों ने मेहनत बहुत की थी, प्रधानमंत्री भी वहां पे थे, सब कुछ था, बहुत कुछ हुआ तब। लेकिन जो भावना हमें इस बार नजर आती है, जो मेहनत इस बार नजर आती है, तब वो मेहनत नहीं थी। पूरा देश एक साथ, हाँ, पूरा देश एक साथ है, मेहनत नहीं थी। अब क्या है कि केतु ऑब्स्ट्रक्शंस तो है, लेकिन जैसे ही आप मेहनत करते हो, जिद करते हो और सच्चे मन से आप प्रयास करते हो, तो वो आपको झंडा भी देता है, मतलब आपको जीत दिलाता है। आपके रथ के ऊपर का झंडा केतु होता है, पर्वत का शिखर केतु होता है। तो इन चीजों से क्या है कि लोगों का जो आकलन चल रहा है कि ये फेल हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो ही नहीं पाएगी, मेरा 100% की मैं 100% कह रहा हूं कि ये सफल लैंड होगा। ये चंद्रयान मिशन इंडिया का बिल्कुल सफल होके रहेगा, इसमें बिल्कुल भी आप संशय ना करें। इतना देश जो है सारे इकट्ठे मिलके भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, सब वैज्ञानिक, हम चाहे कहीं भी पड़े हो, साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में, कहीं भी है, लेकिन हम एक चीज हम सब जानते हैं, हम लोग सब भगवान को मानते हैं और उसकी आखिर की शरण में उसकी जाते ही जाते हैं, कभी भी मुसीबत आती है। तो आपने देखा होगा कि हर आदमी इस समय एक ही प्रार्थना पे लगा हुआ है, हे भगवान कि इसको सफल होना जरूरी है। अब आप कह रहे हो कि लूना सफल नहीं हुआ रशिया का, तो हमारा तो उसके आगे कोई मुकाबला नहीं, रशिया के आगे, तो हम कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो बेटे वो संशय मत करो कि बेसिकली उसकी भावना, पहले तो रशिया की भावना देखो, रशिया की किस भाव से उसने प्रक्षेपण किया। वो प्रक्षेपण उसने एक हसद की भावना से किया था, एक ईर्ष्या की भावना से कि इंडिया पहला बन जाएगा देश जो वहां पे उतारेगा उसके दक्षिण, हाँ उसकी साइड पे, तो उससे पहले मेरे को उतरना है। वो भावना अलग हो गई वहां पे। यहाँ पे वो भावना नहीं है, यहाँ पे भाव है। यहाँ पे उनका फर्क है, उनकी एक कंपटीशन के चक्कर से, सिर्फ पहले हम आने चाहिए उस चक्कर से हुआ। जो भी हुआ, कैसे भी हुआ, वो अलग बात थी। ठीक है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आप भाव देखो,
अपने वैज्ञानिकों का भाव देखो। आपने पिछली बार अपने वैज्ञानिकों को रोते हुए देखा है, याद करो जब पीएम मोदी के गले लग के सब रोए, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जो औकड़ थी आपकी, जो हम कहते हैं ना रुकावट, वो रुकावट पिछली बार जा चुकी है। जो मन में उनके विषाद था पिछली बार भरा, वो जा चुका है। आप ये देखो, इस बार आपकी सफलता 100% होगी। केतु कहीं भी हो, मून कहीं पे भी हो, ठीक है, और नीच राशि में हो या केतु के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अभी इंडिया का जो भविष्य है इस गगनयान में आने वाले में, सूर्य की तरफ भेजने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। और कल आप शाम को हम हाँ, कल शाम को हम एक आंकलन इसके जब लैंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको करेंगे कि हाँ अब बताइए वो ज्योतिषी कहाँ पे हैं जो कह रहे थे कि ये, मैं जो भी मतलब कह रहे थे कि ये लैंड नहीं होगा सफल, ये क्रैश हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ये ज्योतिषी आंकलन नहीं है, मैं कोई ज्योतिषी आंकलन नहीं दे रहा हूँ आपको, ये मेरा भी एक भाव भरा आंकलन है कि भाव के आगे भगवान भी हारते हैं। भगवान को भाव प्यारा है, उसको मटेरियल प्यारा नहीं। आप गोल्ड रख दो, फूल रख दो, फल चढ़ा दो, भाव नहीं है तो स्वीकार्य नहीं है। ये जिस भाव से कार्य किया गया है, ना तो केतु आपको कुछ बोलेगा और ना ही आपको नीच का चंद्र कुछ बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, अपने दिमाग से बिल्कुल चिंता मत करिए, ये कल आप सब हर्षित होंगे शाम को और सब एक दूसरे को बधाई देते हुए मिलेंगे। ठीक है।